सफलता हर तरह से सफलता है। इसने सरकार ने ये रोका, जो भीत लगाई उसे हटा दिया, उसमें नाकाम रही। किसानों ने थोड़ा रोका था, रोड इनको था ये लड़े, इनसे जनता लड़े किसानों से आके, ये सफलता मिल गई आज। लेकिन आज तो एक रोड खुल गया ना जो दिल्ली से मेरठ जाता है, तो वो नाकाम रही, सरकार को खोलना पड़ा। वो किसानों के जुम्मे पटकती थी, किसानों ने रास्ता रोक रखा है। किसान क्यों रोकेंगे? किसानों ने तो 2 सड़कों पे बैठे, 2 सड़क खाली पड़ी हैं पहले से ही, किसी को बाधित क्यों करें? अरे कोई आने जाने वाला खूब आराम से जाइए, हमें क्या परेशानी है भाई? हम अपने काम के लिए आए हैं। एक हम जब तक जिस काम के लिए आए, तीनों काले कानून और एमएसपी की गारंटी, हमारा वायदा ये था सरकार से। अब सरकार जन क्या क्या उद्यम करे वो करती है और फिर उसे हटा लेती है। हमें इससे कोई परेशानी नहीं है भैया, जनता को हम परेशान करने नहीं आए, अपनी मांग लेकर आए हैं और मांग को पूरी करा के ही जाएंगे। ताऊ जी, जो यहाँ पे तंबू लगे हुए हैं, कुछ किसान कम होते जा रहे हैं उनमें अब कैंप में। देखिए अब ये तो कम बढ़ती तो ऐसी बात है भाई, किसान की फसल भी है, या ज़्यादा भी हो जाते कम भी हो जाते। कल अधिक थे, आज भी अधिक है, ये कम नहीं है। जितना हमें चाहिए उतने है, बहुत जितना चाहिए उतने। और जब शाम के आ जाए, किसानों का तो ऐसा काम करके भगया में शाम के आ जाए, सुबह चले जाए, यहाँ तो ये काम चल रहा है। किसान कम नहीं है और ना ही किसान कम होता, नहीं किसान घबराता किसी चीज़ से। जब 350 300 250 पे ही कचना हो, अब तो यहाँ खूब है, ज़्यादा है। और ताऊ जी, जो दिल्ली में जो बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, बड़ी संख्या में लाखों किसान हैं करीब, जवान भी परेशान है, जो आपके बच्चे हैं वो भी परेशान है, किसान परेशान है। बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये बहुत वोट हैं देश में। क्या सरकार इस वोट बैंक से डरती नहीं है कि ये हमें वोट नहीं देने का है, हमको हरा देगा अगले चुनाव में? देखिए भैया, जब किसी के औंधे दे नाम है ना, वो उल्टे काम करन लगे अपने आप। इन्होंने हमारी कांग्रेस से क्या लड़ाई थी भाई? किसानों की लड़ाई ये थी, एक तुमने पूंजीवाद को पकड़ लिया, पूंजीपतियों को पैसा लेने के लिए, और किसान के सुनती नहीं। अरे हमारी 75 साल से देश आज़ाद हुआ, ऐसे ही तो अंग्रेजी ज़माने में दुखी रहा किसान, उनको भी सेठ चाहिए। और इन सरकारों को जिनको वोट दे रहे हैं, देश आज़ाद करके भी इन्हें भी सेठ चाहिए। क्यों? पैसा फूंको और इनको गरीब रखो, ये बोलने लायक रहे नहीं, हमारे आगे बोले नहीं, इनका ये एजेंडा है। ताऊ जी, आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, सरकार उनका पेट भर रही है, उनका सपोर्ट कर रही है, तो देश की तरक्की में तो बहुत जरूरी है ना, उद्योग लगे देश में, व्यापारी आगे आए देश के। तरक्की हुई किससे? तू नहीं देता टैक्स, उद्योगपति का अपने घर से दे रहे हैं यार। टैक्स दे करके हम पैसे टैक्स लिया जा रहा है, उद्योगपति तो और बचाते हैं उस टैक्स में से, ये कहाँ दे रहे हैं? पर इन्होंने अंधे कर रखे थे अब तक हमको। अब सब बात को जान गए, पढ़े लिखे बालक वो भी जान गए, हम भी जान गए। एक ऐसे इन पर कब तक लुटोगे भैया? एक दिन आंदोलन करना पड़ेगा और पूरे देश में आंदोलन हो गया है। किसान जब तक मानेगा नहीं, जब अपनी मांगो, बिजली के बिल मनमानी थोप देना, क्यों थोप रहे हो भैया ऐसे? कहाँ से आएगा ये पैसा? अरे जब हम कोई गाड़ी लेता है, तू गाड़ी ले, उस पर रोड टैक्स पहले ही ले लिया जाता है, फिर ये टूल टैक्स किस लिए हम जो दे रहे हैं टैक्स, वो कहाँ जा रहा है यार? नंबर प्लेट लगे नहीं। अरे एक बात सुन, राष्ट्रपति का 1 महीने का 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, साल में 60 लाख, और 5 साल में 3 करोड़ से ऊपर, और उसके आने जाने का खर्चा और वो सब कुछ उसमें कहाँ से लुट रहा है? मैं लुट रहा हूँ, तू लुट रहा है, किसान लुट रहा है, मजदूर लुट रहा है। उसमें से जो कुछ उसकी फसल के सही दाम नहीं मिल रहे, वो तनख्वाह उनको हमारे टैक्स में से तनख्वाह जा रही है, कहाँ से जा रही है? ताऊ जी, आपने जो बातें बताई हैं टैक्स की और उद्योगपतियों की, 70 साल से तो यही काम देश में हो रहा था, आखिर आप इतना ज्ञान कैसा आ गया आपको? अब नहीं होने देंगे, अब नहीं होने देंगे। जब तक अंधे थे, नहीं जानते थे भाई। देखिए अब हमारे बच्चे, किसी ने कुछ डिग्री प्राप्त कर लिया, किसी ने, कुछ किसानों ने सोचा भी है यार ऐसी गद्दारी कब तक चलेगी? जब हमारी लागत नहीं निकल रही जिस फसल में से, हम उसे बोएं और उसमें से लागत के पैसे नहीं निकलते, तो ये तो किसान की छूट जाएगी, और किसान का छूट जाएगी तो फिर क्या होगा? हम क्या रोजगार करें? लेकिन जो मोदी सरकार है, मोदी जी खुद कह चुके हैं कि हम एमएसपी थी, है और रहेगी, और किसानों के अच्छे दिन आएंगे। तो बात मान लीजिए, एमएसपी थी तो हमारा धान क्यों बिका 1100 रुपये कुंटल? 1868 रुपये थी एमएसपी, तो क्यों नहीं लिया इन्होंने 1868 में? हमारा वो है बाजरा नहीं है, सरसों, उसका रेट है 6000 रुपये कुंटल।
और वो बिकती है 4,500 रुपये कुंटल, 4,000 रुपये कुंटल। क्यों नहीं लेते रेट पर? MSP कहाँ है फिर बताइए? ये मनमानी बाजरे का है 2150 रुपये कुंटल बिकता है, 1100 1150 रुपये कुंटल। MSP थी, MSP है और MSP ये कहने से काम नहीं चलेगा। हमको जो तुमने बनाया है नियम उसमें खरीदवाइए, इसकी कानून बना दिए, जो उससे मंदे आप लीजिए, कोई व्यापारी लीजिए, और उसमें दोनों तरह कुटाई हो रही है। हम पैसे थे तो वो लुट गई 1100 1150 रुपये कुंटल में, और उसका बाजरे का आटा लाएंगे आप मोल से, वो मिलेगा 60-70 रुपये किलो। तो ये बर्बादी हो रही है दोनों तरह से। ताऊ जी, देश में पेट्रोल के दाम 100 के लगभग हो गए हैं, LPG महंगी हो गई है, CNG महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान इधर है। और इधर से जो है जो सरसों का तेल है वो 150 से ऊपर पहुंच चुका है। स्मृति ईरानी है, पूछो तो वाकई जाए कि अब तो सरकार उनकी है, अब कांग्रेस के जुम्मे अब लगाएंगे। वो तो कांग्रेस ने वो तो कहीं लाइट में आई नहीं रही है, तो चुप बैठी हैं। चुप ही रहेंगे, तू डर जा। इन्हें देश लूट लियो बेईमानन ने, झूठ बोल बोल के। ताऊ जी, जब मोदी जी ने कुछ बातें कही थी 2004 से 2019 के बीच में कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, अब तो देश तरक्की करेगा, वो वीडियो लोग निकाल रहे हैं, बड़े मजे से देख रहे हैं। देखना रो, रेल बेच दी, जहाज बेच दियो, बंदरगाह बेच दिए। अरे यार ढोंगी की यूँ पता नहीं, यू आप ही किल्ली मार रहे हो, मैं देश से बेचूंगा, तुम वोट तो दे रहे हो, चाह का बेची मैं देश से बेचने लग जाऊंगा। अब एक दिन वहाँ में हुए एक भाई कांग्रेस ही बता रहे हो कहियो कोई काम के निभाव में हुआ हमारा तो वो काम। अरे सारे वहाँ मत बतावे नहीं हुआ हुआ बेच देगो। अब यहाँ के इतना तो मजाक होगा। अरे जो काम तेरे बस की था उतना करता, ये राज पाने से क्या हुआ? बदनामी तो काजल से कारी होती है बेटा, अगर बदनामी जब किसी की। जो युवा पीढ़ी है ना, वो अभी भी ये कर रही है कि हम पेट्रोल महंगा खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, 200 भी खरीद लेंगे, 200 लीटर भी, लेकिन देश मजबूत हाथों में है आज मोदी जी के। अब युवा ने नौकरी ना मिल रही ना, युवा कोई नहीं कह रहा, जो अंधा है, जो उसमें से माल मार रहा होगा उस सरकार में से, वो आदमी कह रहा होगा एक देश बहुत मजबूत है। किस चीज़ से मजबूत है तू बता? देश क्या चीज़ मजबूत है? आज 30 रुपये जहाँ 10 रुपये लगते थे 30 तो किराया कर दिया इन्होंने। किसके पेट में जा रहा है? नहीं, जो छोटी गाड़ी थी शटल का किराया, अरे शटल चलती थी एक आगरा से और वो मथुरा से मैं आया हूँ कोसी तक 10 रुपया में बैठ के, वहाँ छोटा, अब वहाँ 30 रुपया लगेंगे, जहाँ 10 का किराया था वहाँ 30। जब सुविधा तो बढ़ गई रेल में, क्या बढ़ गई? अरे हमको तो किसान को तो यार वो मंदो काम चाहिए, हमें ना चाहिए रेल, वो जहाज में उड़ने वाले थोड़े ही, हम पे पैसा ही नहीं है इतना, इन्होंने छोड़ा ही नहीं। मोदी जी ने कहा था कि ये चप्पल पहनने वालों को भी जहाज में उड़ा दूंगा। मोदी जी मिल गए तो वन चप्पल ही पहनी, कहीं चाह बेची, चाह जन बेचारे चप्पल हुई कि ना, वो तो 8.5 करोड़ को जन कितने को भैया जहाज ले लियो कहिए जी। लेकिन मोदी जी की बातों में जनता आके से जाती है देश की, अब नहीं आएगी भाई। क्या गारंटी है? झूठ के पर कतर जाते हैं, झूठ थोड़े दिन उड़ता है और सत्य धीरे धीरे चलता है। सत्य समझ में आने के बाद सत्य कभी मिटता नहीं, यह बात है। सोच ले, बात करी थी राष्ट्रपति जी की, उनकी तनख्वाह कितनी है वो पता है आपको, लेकिन उन्हें 5 लाख रुपया चंदा दिया राम मंदिर के लिए। फिर दे दियो तो कहा है वो 5 लाख तो 1 महीना की तनख्वाह है भाई, कहा है वोट मिलेगा ना उससे भी। 5 लाख तो 1 महीना में मिल रहे हैं, वह कहा है वो 5 लाख दे दिए। तो बहुत से राष्ट्रपति ऐसे भी, ज्ञानी जैल सिंह मैंने पढ़ा है, 1 रुपया लेते थे, वो पूरा उस खजाने में जमा करते थे। क्यों नहीं करे राष्ट्रपति ऐसे काम को? ताऊ जी, उन्होंने 1 पैसा नहीं लिया, 1 रुपया लेते थे बस अपने तनख्वाह का। वो ऐसे भी तो इस देश में हुए हैं आदमी। और एक ऐसा रेल मंत्री हुआ है, एक हादसा हो गया था, उन्हें रेल मंत्रालय से ही इस्तीफा दे दिया। तो ये तो खून खराबा होगा इसी देश में। ऐसे वो आदमियों के नाम लिखे जाते हैं लिस्ट में, ऐसे इनके ना लिखे जाए, झूठ बोल के राज पे बैठ गए। ये तो रेल का नाम ही बदल रहे हैं, अडानी रेल कर दी और का सब कोई बदल दिया। ये हिंदुस्तान को नाम ही तो, भारत को नाम हिंदुस्तान ना हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद में, अगले महीने में, क्या लग रहा है दीदी फिर से रिटर्न हो जाएंगी? देख भैया, हम भविष्यवाणी तो कर ना सके, पर इनके कुकरम अंते वोट इन्हें कोई देगो ना, या सबरा कुकरम करो इनने। जब MP की वोट मांगी मोदी जन काका झूठ बोले आयो, वहाँ हो कच्छ ना है। अब दोबारा झूठ बोले, कौन सवान में ही ना हारो कहिए यहाँ बंगाल कोई लड़का बैठे हो है, न्यू कह रहे हो वहाँ थे उल्टो बगैर का आयो, वो टटला का के वहाँ थे अमित शाह, वह सभा में ही ना हो कोई। इनका सबको कारनामे की पता पड़ गया कि इन्होंने जब देश ही बेच खाया यार, इतनी बड़ी तबाही कर दी। अंग्रेजों ने नहीं किया जो काम इन्होंने कर दिया देश के साथ। ताऊ जी, यहाँ से टिकैत जी गए हैं पश्चिम बंगाल, उन्होंने 2 दिन पहले बोल दिया बाकायदा रैली में
कि बीजेपी को वोट मत देना, डायरेक्ट बोला उन्होंने। ऐसे मैं कह रहा हूँ बीजेपी वोट मत दो, हमारी किसी से ये दुश्मनी नहीं है, चाहे तुम किसी को दो, हम सब कहेंगे किसान इस बात को। और किसान क्या, सब जनता से कह रहे हैं, सब परेशान है इससे। इतनी अब दिक्कत हो रही है बीजेपी बहुत से। दिक्कत तो ना है री, जब तू सो जाए यहाँ पे 3 महीना सड़क पे, 4-3.5 महीने तो वो पता पड़ जाएगी। मुन्ना चाहे अपने घर कोई भूख हो रहे हो, प्यास हो रहे हो, तो गांव में रहना अलग चीज़ है बेटे, यहाँ का रहना अलग है। अब सर क्या लग रहा है, ये रास्ता क्या निकलेगा? किसान तो बर्बाद हो जाएगा ऐसे। किसान बर्बाद इनने किया है, पर अब नहीं होगा। रास्ता वो निकलेगा जिसे किसान चाहेगा। किसान अब लुटेगा नहीं। किसान अपनी फसल का उचित रेट मांग रहा है, इन पैसे कोई भीख नहीं मांग रहा। अगले साल चुनाव है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, बड़े राज्य हैं ये, हाँ। हिंदी बेल्ट है, तो देखना, सरकार बीजेपी की चल रही है, दोनों राज्यों में कुछ असर पड़ेगा इस किसान आंदोलन अब का? तू पता हो उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री बल दे वो असर ना आई, कच ना कच कमी दिख रही है। जब तो बदले हो बाबा जी की अभी नेक्सिन्यू है, बाबा जी भी गुंडा मरवा दे तो कहिए सूदे ने कटवाए मरवा दे गोली, तो बाबा जी झूठा है वही की तरह को, मोदी की तरह को। जी आप तो वहाँ की बात पिल रही है। आप मथुरा से आते हैं और मथुरा में सांसद हैं बीजेपी की हेमा मालिनी। हाँ, हाँ। अब गेहूं की कटाई आ रही है, हाँ। तो आएंगे गेहूं काटने के लिए, बुलाओगे उनको? गेहूँ काट तो आई, पहले मेहमा मालिनी सदा कटेगा, अब लाई तो चार पूरा कटवा दे। वो बेचारी वहाँ बात नहीं कर सकता हेमा मालिनी से कोई। अरे यही तो दुर्भाग्य है इस देश का, जो नचकैया, जो क्रिकेट खिलाड़ी, अरे जो कोई किसान मजदूर का बच्चा जाए सांसद में, तो वो उसे तो पता है मैं गरीब था और भाई देश गरीब है हमारा, वो तो देश को उठाएगा ऊंचा। इन पर तो अनाप शनाप पैसा भरा पड़ा, इन्हें क्या मतलब, कोई मरो चाहे बेच सकते, भूखा मरो प्यासा मरो कुछ भी हो, देश में आग लग जाओ, उन्हें अपने काम से मतलब है, मूड गिनने से हमारा ये सांसद है।